आज के इस आधुनिक दौर में भी कुछ लोग बेबस हैं, आधुनिक जीवन शैली से वंचित हैं। ये उन संवेदनशील क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों के बारे में है, जिनकी जिंदगी नक्सलवाद ने तबाह करके रखी। ये एक लड़ाई है जिसमें माओवादी मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। पिछले ही दिनों में 10 साल के एक बालक, अबोध बालक, जिसकी आईडी ब्लास्ट से मृत्यु हो गई थी, उसका सिर्फ कसूर इतना था कि वो गांव में बैल चराने के लिए गया था। इस तरह माओवादी मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं, भय उत्पन्न कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ सिलगेर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट हमले में सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया गया। सीआरपीएफ सिग्मा से मिले जहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है और पूरे इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में। धमाके से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बम कितना शक्तिशाली था। आज एक परिवार है जिसने हाल ही में अपने बच्चे को खोया है। एक गांव है। ಆಗ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ರಸ್ತೆ ಜಂಗಲ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾನ ನನ್ನ ದಾಕ ಆಗ್ತಾನ ನಾವ ಬೇರೆ ಅವರು ಮರ್ರೆ ಆಗ ವಿತ್ತನ್ ಕ್ಯಾಲೆ ಆಗ್ತಾ ರಸ್ತೆ ಜಂಗಲ್ ತಗೆ ಆಗ್ತಾ 2 ಇಯರ್ ಬಂತ ನೆಲೆ ಬಂದು ಬಂದು ಕರಂತ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾನ ನನ್ನ ತನಗ ವಿಕ್ರಂಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Paklan kita kan jom kita dulu kita itu mengenai itu umat kita kan juru kana abaro ini saya kalau misalkan bukan misalnya disikir urusan galanya punya urusan itu nagala ada tentang jawab mandu majan kan mudli waktan juga malah waktan mana Dapat kan waktan ni di apa nama yang dia makan jadi na kan waktan ke mana ke normane kasih kita bila kasih karo आगे kasih karo kita कट्टा गला। मुतवंडी बीजापुर जिले के गंगलूर क्षेत्र का एक ऐसा गांव है जो कि वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़, जहां जो सेंटर माना जाता है पीड़िया, उससे मात्र 5 किलोमीटर दूर है। बीते दिनों मुतवंडी में आईडी ब्लास्ट हुए हैं, नक्सलियों के द्वारा जो लगाए गए थे, उसमें कई मासूम और ग्रामीण उसमें शहीद हुए हैं। ये एक लड़ाई है जिसमें माओवादी मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। पीड़िया एक ऐसा क्षेत्र था जहां ट्रेनिंग सेंटर्स और माओवादियों का गढ़ था, जिसके आसपास के क्षेत्र शिक्षा और बाकी सारी सुविधाओं से वंचित थे। लेकिन लगातार कैंप, जहां कावड़गांव और मुतवंडी में कैंप खुला, उसके बाद में शिक्षा, रोड, स्वास्थ्य जैसे कई सुविधाएं उनको मुहैया की जा रही है। अब गांव वाले भी चाहते हैं कि उस क्षेत्र में रोड बने, शिक्षा का आवागमन हो। हाल में ही कावड़गांव और मुतवंडी में नए स्कूल खोले गए हैं, जिसमें गोंडी और हिंदी भाषा में द्विभाषी करते हुए तो शिक्षा दी जा रही है। हिंदी से वाकिफ नहीं है बच्चे, सब गोंडी में पढ़ते हैं। पैसा नायक मत नालू चना तबे मां स्कूल लगभग एक पीढ़ी जो स्कूल जाने से, शिक्षा से वंचित हो गई थी, अब स्कूल खुल जाने से बच्चे फिर स्कूल जाने लगे हैं। बच्चे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। कई वर्षों तक यहाँ स्कूल का सुविधा नहीं रहा। प्राथमिक शाला मुतवंडी के नाम से एक स्कूल खोला गया है, तो हमको इतना सौभाग्य मिला है कि छोटे छोटे मेरे भाई बहन जो हैं, बच्चे हैं, उनको हम अच्छी तरह से पढ़ा सकें। आने वाले भविष्य में हमारे भाई बहन भी थोड़ा अच्छे से जागरूक हो सके और हमारे जैसे आने वाले भविष्य को, पीढ़ी को भी शिक्षा दे सके। आज आप देख रहे हैं कि जो कावड़गांव और मुतवंडी में कैंप स्थापित हो गया है, तो फिर से कावड़गांव तक तो रोड बन चुकी है और मुतवंडी तक अभी कच्ची रोड अभी बनने की स्थिति में। एक गांव है जो निरंतर भय में जी रहा है, लेकिन बेहतर भविष्य की उम्मीद में लगातार नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि इस क्षेत्र में नए कैंप खुले,
सुरक्षा बलों का प्रेजेंस बढ़े और इस क्षेत्र का विकास हो, जिससे बाकी लोग भी इस क्षेत्र से जुड़ सकें। अभी 1 महीने से देख रहे होंगे कि पीडीएस का जो राशन है सीधे उनके घरों तक ही पहुंचाया जाता है, तो एक काफ़ी सुधार आया इस गाँव में। अभी पीडिया में भी आगामी आने वाले सत्र में वहाँ पर भी कैंप लगने की तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से पीडिया में भी जो नक्सल की कमर टूटेगी। बस्तर संभाग के संवेदनशील क्षेत्रों में सरकार के प्रयास से बुनियादी सुविधाएं वहां तक पहुंचने लगी है। वहां मूल निवासियों को यकीन है कि अब तय है बस्तर का आने वाला कल भय मुक्त होगा। इसी प्रकार नियत नीलानार में जितनी जो सुविधाएं मुहैया सरकार के द्वारा की जा रही है, उनका त्वरित यहाँ पर क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे एक लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है और वो एक मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आना चाहते हैं। बस्तर के संवेदनशील क्षेत्र अब धीरे धीरे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पहली बार बच्चे उस गांव में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिजन अपने बच्चों को नक्सलियों से बिना डरे विद्यालय भेजने लगे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर नक्सलवाद के अंत में कार्यरत है। ग्रामीणों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब बस्तर पूरी तरह से भयमुक्त हो जाएगा और यहाँ शांति स्थापित होगी और विकास के नए अध्याय की शुरुआत होगी।